नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं गणित का 5वां चैप्टर, जिसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी शुरुआत करेंगे। जो आपने अभी तक जो पढ़ा हुआ है, 9th में भी ये चैप्टर नहीं था, नया चैप्टर आपको देखने को मिल रहा है कक्षा 10 में समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी है क्या, इसको समझाने से पहले आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। आपको फुल डिटेल यहां से समझाऊंगा जिससे आप आगे दिक्कत ना हो। आपको मैं प्रीवियस 4 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, जिससे आपकी बेसिक बिल्डअप हो गई होगी। ये आपके पास में जो चैप्टर है पीछे से ही कनेक्टिविटी रखता है, आपके पास पीछे से ही कनेक्ट है, लेकिन आपको यहां से चैप्टर 3, चैप्टर 4 के जो फार्मूलेज हैं, फार्मूलेज का कंसेप्ट क्या है, उन पर आधारित सवाल यहां पास मिलेंगे। ठीक है, इनके भी फार्मूले अपने हैं, लेकिन इन पर आधारित सवाल मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो समांतर श्रेणी है क्या चीज, इसका बेसिक समझते हैं। क्या है समांतर श्रेणी? ठीक है, समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी, इसका बेसिक मेन उद्देश्य क्या है, इसको हम समझते हैं। अगर ये समझ में आ गया, केवल एक ही कंसेप्ट समझना है, ये समझ में आ गया तो सारी कहानी झंझट खत्म। ठीक है, क्या है? जैसे समांतर श्रेणी है क्या? एक श्रेणी है, एक प्रकार की श्रेणी है। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8 और 10, 12, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, आपके पास में। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं 6, 3, 6, 9, 12 और 15। उसके बाद आप कह सकते हैं 18 एंड सो ऑन। ठीक है, आपको और भी लिखनी है, आप लिख सकते हैं 4, ठीक है, 9, 14, 19, उसके बाद आगे लिख सकते हैं 24। ठीक है, आपके पास में इस तरीके से एंड सो ऑन। तो आप ये जो श्रेणी दिख रही है, सीरीज जो दिख रही है, इसमें कुछ एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपको समझता है। ये लगातार है, लगातार। देखिए, ये देखा जाए 2 के बाद 4, जो लगातार संख्याएं होती हैं और उन लगातार संख्याओं के बीच का जो अंतर है, ठीक है, बीच का जो अंतर है वो हमेशा सेम है। लगातार जो संख्याएं लिखी हैं श्रेणी में, जो श्रेणी में संख्याएं लिखी रही हैं, उन श्रेणी की संख्याओं के लगातार संख्याओं के बीच का जो अंतर है, लगातार श्रेणी में जो संख्या लगी हैं, वो श्रेणी जिनके लगातार संख्याओं के बीच का जो अंतर है, आपके पास में देखा जाए 3, यहां पास अगर इसको भी देखा जाए, ठीक है, ये आपके पास में ये देख रहे हैं आप कि श्रेणी में अगला नंबर जो आ रहा है उसमें 2 ज्यादा है, फिर अगला नंबर जो आ रहा है उसमें 2 ज्यादा है, फिर अगला नंबर जो आ रहा है 2 ज्यादा है, फिर अगला नंबर जो आ रहा है उसमें 2 ज्यादा है, फिर अगला नंबर जो आ रहा है इसी में, इसमें 3 ज्यादा, सब में 3 3 ज्यादा है, इसमें 3 ज्यादा है, पीछे वाले नंबर से आगे वाला नंबर 3 ज्यादा है। तो लगातार जो संख्याएं लिखी हुई हैं श्रेणी में, ऐसी श्रेणी जिनके लगातार संख्याओं का जो अंतर है वो हमेशा नियत रहे, वो हमेशा क्या रहे? नियत रहे बेटा। ऐसी श्रेणी जिनके लगातार संख्याओं का जो अंतर है, लगातार संख्याओं का जो अंतर है वो अंतर नियत रहता है, तो उस श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिनके, लिख लीजिए, नोट पे निकालिए, लिख लीजिए, ऐसी श्रेणी जिनकी लगातार संख्याओं का जो अंतर है वो नियत रहता है, उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल आपके पास हैं।
ठीक है, अब जो नियत अंतर है समझिएगा, यहां पास इसको, ये यहां पास इसको हम, ये पहला नंबर, इस श्रेणी का ये नंबर, इस श्रेणी का ये नंबर, ये है पूरी श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद, ये है द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ठीक है, पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद, इसी तरीके से जाता जाएगा। ये यहां पास इस श्रेणी का प्रथम पद, ये इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ये, ठीक है। तो प्रथम पद की अगर बात करें, प्रथम पद को हम A1 से डिनोट करते हैं या तो A से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रथम पद को हम A1 से डिनोट करते हैं या A से डिनोट करते हैं, द्वितीय पद को A2 से, तृतीय पद को A3 से, ठीक है, चौथे पद को A4 से और पांचवें पद को A5 से, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। जो नियंतर और नियत अंतर है समझिएगा, उसके बारे में बात करते हैं। नियत अंतर की अगर बात करें, जिसे हम कहते हैं नियत अंतर, जो है उसका क्या मतलब है, नियत अंतर को सर्वांतर कहते हैं। समझिएगा, ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, सर्वांतर कहते हैं। नियत अंतर को क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हो सकता है हिंदी मिस्टेक हो, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। नियत अंतर को हम सर्वांतर कहते हैं। ठीक है, हिंदी वाली बुक में ये सर्व अंतर लिखा हुआ है, सर्व अंतर, ठीक है, याद ध्यान रखें। ठीक है, सर्व अंतर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको मतलब सर्वांतर हो गया, सर्वांतर हो गया आपके पास में, ठीक है, आपके पास में सर्वांतर आपके पास में ये हो गया आपके पास में, क्लियर है। अब इस सर्वांतर का क्या मतलब है, सर्वांतर का जो मतलब है समझिएगा, सर्वांतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब इसका सर्वांतर, नियत अंतर सर्वांतर 2 है, ये क्या है 2 है, ठीक है। और अगर आप सर्वांतर की बात कर लिए हैं, इसमें सर्वांतर कितना है 3 है। अगर मुझे प्रथम पद पता हो और सर्वांतर पता हो तो एपी बना दे सकता हूं, ठीक है। एपी बनाने की विधि, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी भी कहते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका इंग्लिश नेम है, अर्थमेटिक का ए, प्रोग्रेशन का पी आपके पास में, तो आपका एपी बन गया। तो एपी बनाने की जो विधि यानी समांतर श्रेणी बनाने की विधि क्या है, आपको 2 चीज चाहिए, एक तो प्रथम पद चाहिए और दूसरा डी चाहिए। अगर ए प्रथम पद और डी सर्वांतर पता चल गया है तो आप लिख सकते हैं अगला पद, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे अगला पद A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 लिखना है, A4 लिखना है, A5 लिखना है और A6 लिखना है, कैसे? तो A1 A ही है, A2 क्या है आपको पता है, 2 के बाद 4 आया, 4 कैसे आया, इस 2 में आपने डी ऐड किया, सर्वांतर ऐड किया, 2 में आपने डी ऐड किया तो ये 4 आया। तो अगर मैं ए है इस वाले नंबर को चाहता हूं तो पीछे वाले नंबर में डी ऐड कर दूंगा, डी ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा दूसरा पद। फिर अगला वाला नंबर चाहिए 6 चाहिए, तो पीछे वाले में मैंने फिर 2 ऐड किया, तो 4 में 2 ऐड किया 6 मिल गया, तो ये इस वाले नंबर में मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी a प्लस डी में फिर d ऐड करूंगा तो 2d हो जाएगा, ये तीसरा पद हो गया। अगर मैं देखूं यहां पास अगर देखूं तो a
प्लस इसमें फिर मैं डी ऐड करूंगा तो ये तीसरा पद हो जाएगा, इसमें मैं ऐड करूंगा प्लस 4d हो जाएगा, इसमें फिर ऐड करूंगा तो 5d हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें सातवां पद, ठीक है, क्या लिखेंगे आप? सातवां पद आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? A7 में कैसे लिखेंगे? A प्लस छठा पद A प्लस 5d आ रहा है, पांचवा पद A प्लस 4d आ रहा है, यानी पद जो है उससे एक कम d है। चौथा पद है तो 3d है, पांचवा पद है तो 4d है, छठा पद है तो 5d है। तो इस तरीके से अगर देखें तो सातवां पद अगर लिखना है हमको तो हम क्या लिखेंगे? A प्लस 6d, एक d कम कर देंगे। जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है, अगला पद लिखना है तो पीछे वाले में आपको एक ऐड करना पड़ेगा d। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आपको पूछ ले 10वां पद बताइए, छठा पद आपको दिया गया है, बोल दे 10वां पद बताइए, तो आप इस तरीके से थोड़ी लिखेंगे, आप सीधा लिखेंगे 10वां पद बताना है तो भैया एक d कम कर देना है। ठीक है, कोई भी पद बताना है तो एक d कम कर देना है। ठीक है, तो इसको लिखे हम 7d ना लिख करके हम 6d लिखेंगे। इस तरीके से हम एक फार्मूला बनाते हैं, A7 इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1d। ठीक है, अगर आप देखें कि अगर आपके पास में सातवां पद है तो आप देखिए nवां पद, क्या लिखेंगे? nवां पद। ठीक है, nवां पद क्या मिलेगा? nवां पद की अगर बात करें तो A प्लस n माइनस d, ये आपका फार्मूला निकल के आया nवां पद। लेकिन अगर AP बनाना है तो पीछे वाले पद में d ऐड करते जाइए तो श्रेणी बन जाएगी। अगर श्रेणी बनाना है तो आप पीछे वाले पद में एक फिक्स नंबर लीजिए और उस फिक्स नंबर में एक दूसरा फिक्स नंबर ऐड करते जाइए, तो आप क्या करेंगे? AP यानी श्रेणी बन जाएगी। और श्रेणी का पद निकालना हो कि भैया कौन सा पद क्या है, तो पद का फार्मूला ये है। लेकिन कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, कोई सा भी पद निकालना है उससे एक कम करके d रखिएगा, प्रथम पद और d एक कम करके रखिए तो वो पद मिल जाएगा। अगर 50वां पद निकालना है तो A प्लस 49d। अगर आपको 68 पद निकालना है, आपके पास में 68वां पद निकालना है तो क्या लिखेंगे? A प्लस 67d। अगर आपको 28वां पद निकालना है, 28वां पद निकालना है तो A प्लस 27d। इस तरीके से आप निकालते जाएंगे। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा, मैं अभी और इस पर डिस्कस करूंगा। फटाफट नोट करिए, आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको और बताता हूं कैसे करेंगे आप। चलिए देखिए दोस्तों, अगर आप, ये तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर मेरे पास प्रथम पद, ठीक है, आपके पास प्रथम पद आपके पास -1 है, और अगर आपके पास प्रथम पद -1 है, सर्वांतर जो है वो सर्वांतर d जो है आपके पास में -4 है, तो श्रेणी बनाइए भाई। श्रेणी कैसे बनेगी? श्रेणी बनाने के लिए आपको देखा जाए क्या होगा। श्रेणी बनाने के लिए आपके A, पहला पद दिया गया है A -1, दूसरा पद जो है आप उनको लिखना है तो पीछे वाले में d ऐड कर दीजिए। ये दूसरा पद लिखना है तो इसके पीछे वाला नंबर है -1, तो -1 में -4 ऐड करेंगे, तो -4 ऐड करेंगे तो सेम साइन ऐड हो रहा है, तो जो ऐड हो जाएगा तो -5 बन जाएगा। फिर आप अगला पद, तीसरा पद लिखना चाहते हैं तो पीछे वाले के साथ आप ऐड कर देंगे। तो इसका वाला यहाँ का पद, तीसरा पद लिखना चाहते हैं, दूसरे में आप
4 ऐड करेंगे तो माइनस का 9 मिलेगा। फिर आप अगला पद लिखना चाहते हैं तो पीछे वाले में -4 ऐड करेंगे तो माइनस का 13 मिलेगा। फिर अगला पद लिखना चाहते हैं तो माइनस का 4 ऐड करेंगे तो माइनस का 17 मिलेगा। फिर अगला पद लिखना है माइनस का 21 मिलेगा। इस तरीके से ये, ठीक है। जिस श्रेणी का अंत निर्धारित नहीं है, ठीक है, जिस श्रेणी का अंत निर्धारित नहीं है उसको हम कहेंगे अनंत समांतर श्रेणी। जिसका अंत निर्धारित नहीं है उसको कहेंगे समांतर, अनंत समांतर श्रेणी। और जिसका अंत निर्धारित है, जैसे मेरे पास यहां पर दूसरा मैं ले लेता हूं एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल लिया मैं, एक प्रथम पद है 1 और जो डिफरेंस है डी वो है आपके पास में 3/2, ठीक है, 3/2। तो श्रेणी जो होगी आपके पास में लिखूंगा मैं, श्रेणी जो लिखूंगा आपके पास में केवल 10 आपके पास में 5 तक लिखता हूं, 5 नंबर। प्रथम पद ये हो गया। अगला पद लिखना है तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 3/2 1 में जोड़ा तो कितना हुआ, 3 2 1 2 जोड़ेंगे 1 + 3/2 2 1 2 लासा लिया और तो क्या मिला, 2 1 2 3 5/2। फिर आपने 3/2 दिया, 3/2 5/2 ऐड करके यहां का लिखना है तो 3/2 डी इसमें ऐड कर दीजिए। तो 3/2 5/2 मतलब 8/2, कट रहा है तो काट दीजिएगा। फिर आप ऐड करेंगे, फिर 3/2 इसमें ऐड करेंगे तो अगला नंबर मिल जाएगा तो 11/2। फिर 3/2 ऐड करेंगे तो अगला नंबर मिल जाएगा आपके पास में 14/2। जो कट रहा है काट दीजिए, नहीं कट रहा है मत काटिए। तो ये आप 5 डिजिट तक लिखा हुआ है, 5 पद तक लिखा हुआ है। तो ये आपके पास कैसा है, इसे हम कहते हैं आपके पास में, इसको हम फाइनाइट एपी कहते हैं, ठीक है। फाइनाइट एपी, इसका हिंदी वर्जन क्या है देख लेते हैं। चलिए, यहां पास जब हमने बताया कि ये 6 है, 5वें पद के आगे लिखा नहीं है, तो इसको हम देखिए, इसको हम अनंत असमांतर श्रेणी भी कह सकते हैं, इसको हम अपरिमित समांतर श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपका टॉपिक जो है आपके पास में फिनिश होगा। मैंने आपको एक जर्नल एपी लिखना बता दिया, जर्नल एपी और फार्मूला बता दिया। प्रथम पद ए, द्वितीय पद a + d, तृतीय पद फिर से d ऐड कर दिया, चौथुर्थ पद आपके पास में a + 4d, सॉरी a + 3d, ठीक है। पांचवा पद a + 5d, ठीक है। इस तरीके से आप लिखते जाइए, ठीक है। और कहां तक लिखते जाइए, an का क्या मतलब है, an का मतलब है nवां पद, इसी को कहते हैं, कह सकते हैं अंतिम पद, nवां पद या फिर अंतिम पद, ठीक है। इसको हम लास्ट l से भी प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो इसका फार्मूला निकल के आया, कोई सा भी पद निकालना हो, अगर आपको पता है कोई सा भी पद निकालना है, ठीक है, तो a+ इस जर्नल फार्मूले से, इस जर्नल लॉजिक से फार्मूला निकल के आया, भैया nवां पद निकालना है तो 1 कम कर देना, 1 कम कर देना, d में 1 कम कर देना, n है तो n-1d, 1 कम कर देना, बस जर्नल फार्मूला निकल आया। ये तो बेसिक आपके पास में, तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल गई आपके पास में। कल हम इस पर और सवाल डिस्कस करेंगे बेटा, तो ध्यान रहे, इस बेसिक एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। पूरी की पूरी पहली एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, दूसरी एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी इस बेसिक से, ठीक है। और कोई भी आपको दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं हम क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल के साथ में।